We are live, so all right. Yes. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वासिफ़ अली, आपका होस्ट। इल्मी सिटी के इस प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। इल्मी सिटी जो कि आपको बहुत से मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ों के अंदर आपको आगाही फराहम करने की कोशिशें कर रही है, जैसे तालीम की आगाही, सेहत की आगाही, इसके साथ साथ माशरती ज़िम्मेदारियाँ जो भी हमारी बनती हैं उनमें आपको बताने जितनी कोशिश हो सकती है इल्मी सिटी वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ आप लोगों का काम है कि आप भी इल्मी सिटी के इस गुड कॉज के अंदर आप हेल्प आउट करें। इसी सिलसिले में आज के सेशन में मैं आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंटेंट राइटिंग से आप कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि कंटेंट राइटिंग है क्या, उसके बाद देखेंगे कि कौन स्टार्ट कर सकता है कंटेंट राइटिंग को, उसके बाद कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप किस तरीके से आप कमा सकते हैं ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग के थ्रू, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब इसके अंदर सबसे जो मेन चीज़ है, इफ़ यू कैन राइट वेल यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट अ करियर बेस्ड ऑन कंटेंट राइटिंग। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट राइटिंग है क्या। कंटेंट राइटिंग बेसिकली, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं अपने बारे में, आप लिखना जानते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ का रिव्यू देना जानते हैं एक वर्ड फॉर्म में या हैंड रिटन वट आप लिखना जानते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। इस पूरे प्रोसेस को हम कह देते हैं कंटेंट। आप कंटेंट लिख रहे हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस को कह दिया कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग अब स्टार्ट कौन कर सकता है? अब सबसे मेन चीज़ तो यही है कि आपको ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश आती हो। इंग्लिश क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश एक ऐसी टूल है जो कि इंटरनेशनली सभी समझ सकते हैं, तो उसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती लोगों को समझने में। तो इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे तो इंग्लिश आती नहीं तो मैं कैसे स्टार्ट करूं, लेकिन अब इसमें भी ये नहीं है कि आप इंग्लिश के बगैर उर्दू में भी आर्टिकल्स लिख सकते हैं। इंग्लिश में भी आप उर्दू में भी आर्टिकल्स लिख सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप करने की ज़रूरत है। अब कंटेंट राइटिंग में अगर आप लिखना स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी है, अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाना है कि आपको लोग जो है ना कॉन्टैक्ट करें और आपसे राब्ते में रहें कि हमें आपसे ये कंटेंट लिखवाना है। तो इसके कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप जो है फॉलो करते हुए आप इस प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे। सबसे पहले तो आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जो भी आप एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपनी बायो में हेडिंग डाल देंगे यस यू आर अ कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर जब आप कह देंगे कि यस आप एक कंटेंट राइटर हैं, तब आपको लोग उस फील्ड में जानेंगे, उसी के ज़रिए आपको जानेंगे और उसी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस करेंगे, उसी के रिलेटेड आपको काम लेके आएंगे। जब आप लिंक्डइन पे आप लिख देते हैं कि मैं कंटेंट राइटर हूँ और अपने इसके साथ साथ अपने कुछ सैंपल्स ऐड कर देते हैं। सैंपल्स ऐड करने का तरीका क्या है कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, medium.com है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करिए अपना प्लेटफॉर्म, कि आप अपना एक जो है आर्टिकल लिखें, अपने किसी भी टॉपिक पे लिखें आर्टिकल और उसको पब्लिश कर दें उस वेबसाइट पे, और उस वेबसाइट का लिंक आप डाल दें, उस आर्टिकल का लिंक डाल दें अपनी सोशल एप्लीकेशन, अपनी सोशल प्रोफाइल्स में, ताकि लोग आपका वर्क देखें। जिस लेवल का आपका वर्क होगा उसी लेवल के आपको लोग, आपको रिक्रूटर्स हायर करेंगे। अब इसमें आपने दो चीज़ें ध्यान में देखनी है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो के लिए अगर आप लेटर लिख रहे हैं, अपना कोई भी पोर्टफोलियो के लिए आप आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसमें आपने ध्यान देना क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे। क्वालिटी आपकी बेस्ट से भी बेस्ट होनी चाहिए कि अगर कोई भी राइटर है वो अगर आपको वो उस पोर्टफोलियो में उस सैंपल को, उस एग्जांपल जो आपने दी हुई है उस अपने कंटेंट राइटिंग की, देखिए तो वो फौरन से एकदम स्टक हो जाए कि यस ही हैज़ गुड स्किल्स ऑफ राइटिंग। अगर इसके बाद जब आप अपना एक क्वालिटी सेट कर लेते हैं, अपना पोर्टफोलियो सेट कर लेते हैं, उसके बाद जब आप पब्लिक में दे रहे हैं, पब्लिकली अपने आर्टिकल्स पब्लिश करवा रहे होते हैं, तब आप क्वांटिटी पे फोकस करें। क्वांटिटी जितनी मैक्सिमम होगी, लोग उतना ही आपको देखेंगे, उतना ही आपके ऊपर
इंडल्ज करने की कोशिश करेंगे अपने हैबिट्स, अपनी चीज़ों को अपने। अब इसके अंदर लास्ट में हम लोग देखते हैं कि प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं। अब कैसे, अगर आपने जो है वो कंटेंट राइटिंग सीख ली है, आपको बेसिकली आपको सीखने की तो ज़रूरत है। अब इस सीखने के लिए सीखने के मामले में इल्मी सिटी आपको हेल्प आउट कर रहा है। आप इल्मी सिटी ने डिफरेंट इसके कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं, आप वहाँ से कोर्स स्टार्ट करके कंटेंट राइटिंग सीख भी सकते हैं। अब सीखने के बाद आपको प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है। प्लेटफॉर्म्स अब सिर्फ यही प्लेटफॉर्म्स नहीं है कि आप फाइवर पर चले जाएं, अपवर्क पर चले जाएं, जो कि आपको पैसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं कंटेंट राइटर्स के। अब इसके अंदर बेतहाशा हज़ारों इंटरनेशनली ग्लोबली लोग बैठे होते हैं जो कह रहे होते हैं कि हमें अपना ये आर्टिकल लिख के दे दें, हमें इस चीज़ के ऊपर लिख के दे दें। तो इस डिफरेंट वेबसाइट, अब मैं आपको डिफरेंट कुछ वेबसाइट बताता हूँ, जैसे कि hubpages.com है, द चेंज एजेंट .com एक वेबसाइट है। अब ऐसी वेबसाइट्स जो कि इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन ये आपको अच्छा खासा पैसा प्रोवाइड करते हैं। अब आपने इसका जो मेन चीज़ है ना, अगर आपने नेटवर्किंग बढ़ाने के अंदर अब नेटवर्किंग कैसे बढ़ानी है, नेटवर्किंग बढ़ाने में पाकिस्तान में जो मेन चीज़ जो है वो ये है कि आप फेसबुक पर जाएँ, फेसबुक पर सर्च करें कंटेंट राइटर्स इन पाकिस्तान, या फिर आप सर्च करें फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान। जितने नीचे आपको ग्रुप्स नज़र आते हैं, पेजेस नज़र आते हैं, आपका काम है सबसे पहले आप सब ऑल ऑफ देम को आप ज्वाइन कर लें एट इंस्टेंट। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका एक जो सर्कल है, आपका जो राइटर्स का, आपका जो भी पूरे पाकिस्तान में क्लब होगा, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे बेसिकली। अब वहाँ पे आप अपना काम शो करवाएं, अपने आर्टिकल्स को पोस्ट करते रहें, जो मैंने आपको बात की पोर्टफोलियो वाले आर्टिकल्स जो हैं, आपके सैंपल आर्टिकल्स, वहाँ पे आप उनको पोस्ट करते रहें। फिर जैसे जैसे ज़्यादा लोग आपको देखेंगे, आपका वर्क देखेंगे, वहीं पे आपको ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि ग्रुप्स में ज़्यादातर लोग फिजूल ही बैठे होते हैं, तो आपने पहले जज कर लेना कि कौन सा ग्रुप किस लेवल के लिए काम कर रहा है, किस लेवल का काम कर रहा है। तो आपने जो आपको फ़ायदा दे रहा होगा ना ग्रुप, आपने उसी को ज्वाइन रखना है। बाकी आप लीव कर दें, इसमें कोई इशू नहीं है। और उसके बाद इसके अंदर जो पैसे आपको प्रोवाइड करते हैं जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वो आपको पर वर्ड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कोई 20 पैसा प्रोवाइड कर रहा होता है एक वर्ड का, कोई 1 रुपया एक वर्ड का। आप किसी को भी जब आप स्टार्ट करते हैं ना, किसी को अप्रोच करते हैं, तो आपने बिल्कुल अपने आप को, एक चीज़ ये कि आपने आपको बिल्कुल नीचे नहीं दिखाना कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, गरीब घर से मेरा ताल्लुक है और मुझे पैसों की ज़रूरत है और मुझे कंटेंट राइटिंग आती है, प्लीज़ मुझसे लिखवा लें। अब ऐसा जब आप करेंगे तो वो, अब आप इस सिचुएशन में अपने आप को रखें कि कोई आपसे अगर आके कोई भीख मांग रहा होता है, तो आप कहते हैं स्कैमी है, ये मतलब ये स्कैम है, इसको ये झूठ बोल रहा है, ऐसे हम खुद पर्सनली ऐसे समझते हैं। जब आप ऐसा कोई किसी और को कहेंगे कि मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की, आप प्लीज़ मेरे से कंटेंट राइटिंग करवा लें, मुझे आती है, ये उस लेवल पे जब आप किसी से नेटवर्क अप्रोच करेंगे किसी को, तो वो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। आपका काम है कि आप उसको किसी को भी अप्रोच कर रहे हैं तो आप उसको बताएं कि सर मैंने आपका ये काम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पर्सनली इस चीज़ का शौक है कि मैं भी ये काम करूं और मैंने ये सीखा है, आप प्लीज़ मुझे मौका दें, मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूं इस चीज़ के अंदर। ऐसे आपने शो करवाना है कि यस यू हैव गुड स्किल्स, ये नहीं कि मैं तो बहुत मतलब मुझे बहुत ज़रूरत है, ऐसे आपने नहीं करना। वैसे वो मैंने बात की कि 20 पैसा कोई देता है, कोई 30 पैसा, आपने फिर वो बार्गेनिंग ज़रूर करनी है फाइनल पीस अपना तैयार करने के वक्त के क्या नाम है कि एक रुपया भी ले रहे होते हैं कुछ लोग इस तरह। फिर आप जब आप स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है, टाइम देना पड़ता है और मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है। उसके बाद जब आप अपना एक सैंपल्स दिखाने के बाद, अपने छोटे छोटे आर्टिकल लिखने के बाद, जब आप एक अपना पोर्टफोलियो अच्छा एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं, तब आपके पास चांसेस होते हैं कि आप हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आप पैसे कमा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक डेफिनेटली आपका करियर है। और अभी इस टाइम पे भी हज़ारों ऐसे फ्रीलांसर्स हैं, राइटर्स हैं जो कि ऑनलाइन अपने घरों में बैठे हुए हैं और दुनिया ग्लोबली लोगों को अपना काम करके दे रहे हैं और इजीली अपनी लाइफ को अर्न कर रहे हैं। जो उनका ख्वाहिशात हैं वो अपनी पूरी कर रहे हैं। अब इसी से कंटेंट राइटिंग अब लास्ट में मैं दोबारा फिर से बताता चलूँ कि इल्मी सिटी ने, अगर आपका शौक है, अगर आपने देखा भी होगा अपने फ्रेंड्स में कि यस यार ये लोग तो कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते, तो आपको इस सिलसिले में भी इल्मी सिटी ने आपको प्रोवाइड की हुई है
एक कोर्स प्रोवाइड किया हुआ है, जिस आप उसकी डिटेल्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एक कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स सारी उस कोर्स के बारे में ले सकते हैं। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अभी मैं क्वेश्चंस आपके देख रहा हूँ लाइव, जो भी बैठे हुए हैं, आप प्लीज़ कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर अ वाइल। यस, सो देयर इजंट एनी क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ कि वही मैं दोबारा बात रिपीट कर दूँ कि आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा है यूनिवर्सिटी, आप वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं और कंटेंट राइटिंग सीखें और आज से ही अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। विल मीट यू नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।